वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर नवीद नियाज़ी साहब। आप जीएम हैं पंजाब डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, जिसका नाम है पंजाब लाइफ स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा कि हमने जो 5 बेसिक प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई की थी, जो हमने 5 बड़े मसले जाने थे जिनकी वजह से पंजाब के अंदर और पूरे पाकिस्तान के अंदर दूध की कमी दिन ब दिन वाक़ई होती जा रही है। फी जानवर हमारा दूध बजाय बढ़ने के कम होता जा रहा है। उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं खुराक की। हम खुराक की कमी को किस तरह पूरा कर सकते हैं, जबकि हम ये जानते हैं कि शदीद गर्मी में और शदीद सर्दी के 2 सीज़न ऐसे ज़रूर होते हैं जिसमें हम लोग जानवरों को खुश खुराक देते हैं, जिसको हम लोग आम ज़बान में तूड़ी भी कहते हैं। तो उसको हम कैसे कवर कर सकते हैं? देखिए जी, ये अभी जो आपने चारे का मसला बयान किया कि जी कुछ सीज़न वो आते हैं जब चारा होता ही नहीं और हमें तूड़ी पे गुजारा करना पड़ता है, या वो जो चावलों की पराली होती है उस पर गुजारा करना पड़ता है। तो उसके लिए उसी के लिए हमारे जो बोर्ड है उसने एक प्रोजेक्ट शुरू किया है साइलेज के ऊपर। साइलेज जो वो तो मेरे ख्याल अब हमारे किसान भाइयों के 2-3 साल से सबको पता चल गया कि साइलेज क्या चीज़ है। इसको आम फहम में कहें तो ये समझिए कि चारे का गोदाम होगा ये जी, मतलब उसको खमीरा चारा भी बोलते हैं जी। ठीक है। इसमें जो बेसिक चीज़ है वो ये है कि जी हम चारे को महफूज कर लेते हैं महीनों के लिए या सालों के लिए। सालों के लिए भी जी, सालों के लिए। उसमें आपने कोई अच्छा, इसमें जब बताता चलूँ अपने किसान भाइयों को, इसमें कोई बहुत बड़ी कोई साइंस नहीं है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। इसका जो बेसिक होती है चीज़, एक बुनियादी चीज़ है, वो सिर्फ ये है कि आपने चारे को, और ये सारे सबसे ज़्यादा बेहतर जो होता है वो मकई का होता है। ठीक है। सिट्टे के समेत जो मकई लेते हैं आप, सिट्टे समेत मकई लेके उसको आपने काट के उसको कुतर के उसको दबाना होता है। बेसिक में बता रहा था कि उसमें सिर्फ ये है कि उसको 40 से 50 दिन तक आपने एयर टाइट रखना है, उसको हवा नहीं लगनी चाहिए, किसी जानब से भी हवा ना लगे, हवा ना लगे बस। वो अगर 40 से 50 दिन रह जाएगा इस तरह तो फिर वो इस काबिल हो जाएगा। तो आप उसको 6 महीने इस्तेमाल कर लें, आपको साल इस्तेमाल कर लें, आप उसको 2 साल इस्तेमाल कर लें। ठीक। अब इसमें होता यह है कि जब आप देखें चारा जो होता है उसकी ग़िज़ाइयत के लेवल होते हैं। ठीक है। जब छोटा होगा उस वक्त और लेवल होगा, बड़ा होगा और लेवल होगा। एक स्टेज वो आएगी, एक मौका वो आएगा जब उसमें ग़िज़ाइयत भरपूर होगी। ठीक है। तो साइलेज में हम ये करते हैं कि उस स्टेज पे आके चारे को जब भरपूर ग़िज़ाइयत है उसको काट के उसको कुतर के उसको, अब मुख्तलिफ तरीके हैं कि आप उसको गड़ा बना के उसमें दबा दें, आप एक बंकर बना लें, आप जिस तरह मर्जी कर लें। उसमें आपने उसको डाल के उसको ऊपर से प्रेस कर देना है, दबा देना है ट्रैक्टर से किसी चीज़ से, ताकि उसके अंदर जो हवा है वो निकल जाए। और उसके बाद आपने उसको पॉलीथीन से, जिसको हम शॉपर भी बोलते हैं, वो उसके ऊपर दे के और उसको अच्छी तरह एयर टाइट कर देना है, हवा उसके अंदर ना जाए। उसके ऊपर मिट्टी डाल देनी है। अब होगा ये कि जो उसके अंदर भरपूर ग़िज़ाइयत थी जी अब वो पूरी की पूरी महफूज हो गई। ठीक। अब जब तक आप वो चारा डालते रहेंगे जो आपने महफूज किया, उसकी ग़िज़ाइयत वही होगी जो काटते वक्त थी। ठीक है। अगर हम वो ना काटते और वो और पक जाता तो उसी ग़िज़ाइयत में कमी आ जानी थी। डॉक्टर साहब यानी कि आप ये बता रहे हैं कि अगर हमसे एक गड्ढा खोद लें, उस गड्ढे में उस चारे को काट के हम लोग दबा दें जी और उसको पॉलिथीन से ढांप दें जी, तो वो हमारा साइलेज तैयार हो गया है। तैयार हो जाएगा। इसका मतलब है कि साइलेज बनाने पे कोई इतनी एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं, कुछ नहीं है ही नहीं, कुछ नहीं है ये। और ये अब किसान भाइयों में काफ़ी मकबूल ये चीज़ हो रही है। मैं बताता हूँ जी, असल में इसमें एक जो बुनियादी एक असूल ज़हन में रखना चाहिए। हमारे बाज़ लोग कहते हैं कि जी हम सारा साल चारा उगा सकते हैं जी। ठीक है, हरा चारा हमें सारा साल मिल सकता है, तो फिर हम क्यों बनाएं? ठीक। हाँ, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन भी है और बहुत बड़ा। मैं अब आपको एक इसकी टेक्निकल वजह बता दूं, वो ये है कि जानवर का जो मैदा है जी, जब आप खुराक कोई भी चेंज करते हैं ठीक, तो उसको 15 से 20 दिन कम से कम चाहिए उस मैदे को उस खुराक के मुताबिक अपने आप को डालने में। ठीक है। तो जब वो इस स्टेज से गुजर रहा होगा, अपने आप को मैदा उसके मुताबिक ढाल रहा होगा उस खुराक के मुताबिक, तो उस वक्त आपकी जो पैदावार है दूध की या गोश्त जो भी होगी वो नीचे चली जाएगी। ठीक है। उसके बाद वो अपने आप को एडजस्ट करेगा तो पैदावार ऊपर आएगी, लेकिन फिर जब आप चारा तब्दील कर देंगे फिर वो नीचे चली जाएगी। तो चाहे आपके पास सारा साल, देखे ना, सारा साल एक चारा तो आप नहीं देंगे। ठीक है। आप मुख्तलिफ मौसम में मुख्तलिफ चारा लगाते हैं, तो जब वो चारा तो जब वो चारा चेंज होगा तो जानवर की पैदावार जो नीचे चली जाएगी। चेंज होता रहेगा 15 से 20 दिनों के दरमियान उसका मैदा भी चेंज होगा और वो खुराक उसकी जो पैदावार है वो नीचे चली जाएगी। इसीलिए अगर हम साइलेज बनाते हैं, एक आप अपने 6 महीने की ज़रूरियात अपनी देख लेते हैं कि कितनी है और उतनी आप मकई लगा के उसका साइलेज बना लेते हैं, तो अब अगले 6 महीने के लिए कम से कम उसका उसी लेवल का उसको ग़िज़ाइयत का चारा मिलेगा जिस लेवल का आपने काट के उसको दबाया था।
तो इस तरह आपके जो तो प्रोडक्शन है वो बिल्कुल एक जैसी रहेगी। बहुत जबरदस्त आइडिया है डॉक्टर साहब ये तो ये वो चीजें हैं जी जो खुराक हमारे, देखे ना, हम लोग कहते हैं जी दूध कम हो जाता है गर्मियों में, ठीक है, उसमें आता है कि जी हमारी जो भैंस है उसका एक खास सीजन है बच्चा देने का, उस वक्त उसका दूध जो है वो कम हो गया होता है, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी वजह ये खुराक की भी है कि उसको एक पीछे से एक खुराक का एक भूख का झटका लग चुका होता है 2 महीने का तूड़ी खा के, तो अब वो उसके लिए मसला बन जाता है कि अपने आप को वो सारा दोबारा से उस लेवल पे लेके आए कि अपनी जो है वो प्रोडक्शन अपनी पैदावार पूरी कर सके। डॉक्टर साहब अगर हम साइलेज बना लेते हैं तो क्या हमारा जानवर उतना दूध देगा जितना वो सर्दियों में दे रहा होता है? जी देखें, जब उसको खुराक पूरी मिल रही होगी और एक ही अच्छी लेवल की अच्छी ग़िज़ाई खुराक मिले तो वो डेफिनेटली दूध देगा। ठीक है। अब फिर मेरे ख्याल में एक और बड़ा चारे के मुताबिक बताता जाऊँ कि हमारे किसानों में एक बहुत बड़ी एक गलत फहमी सी पैदा हो चुकी हुई है कि जी एक चारा होता है लूसन, जी, एक होता है बरसीम, एक होता है लूसन। जी ऐसा ही है। हमारे किसानों में ये है कि जी लूसन जो है वो घोड़ों और गधों की खुराक है जी, अगर हम खच्चरों की खुराक है, अगर हम भैंसों में या गाय में डालेंगे तो उसको वो उसको नुकसानदेह होएगी। ठीक है, ठीक है, उसका दूध सूख जाएगा जी, वो उसका वो बच्चा फेंक देगी जी, उसको ये हो जाएगा। अब मैं आज यहाँ से आपके प्रोग्राम की वसातत से बताता चलूँ कि उसकी असल वजह क्या है। ठीक, बिल्कुल। वजह ये है कि वो नुकसानदेह नहीं है, वजह सिर्फ ये है कि जी उसमें जो प्रोटीन है, ठीक है, एक ग़िज़ाई अज़ा होती है, ठीक है, वो होती है उसमें 19% से ज्यादा, 19% से ज्यादा। हम जो वंडा डालते हैं अपने जानवरों को उसमें होती है जी 15-16%। ठीक है। अब वो वंडे से भी ज्यादा उसमें प्रोटीन होती है। ठीक है। प्रोटीन क्या चीज़ है जो मछली में भी होती है। हाँ जी। ठीक है। अब देखें, जब हम मछली खाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। ऐसा ही है। हम अगर पानी ना पिए तो हमारी तबीयत लाजमी ख़राब हो जाएगी, जिसको हम आम ज़बान में बोलते हैं जी हमें गर्मी हो जाएगी, हमें हमारा मैदा ख़राब हो जाएगा। तो इसी तरह जब वो प्रोटीन वाली खुराक भैंस या गाय या कोई भी जानवर खाएगा तो लाजमी उसको प्यास लगेगी। ऐसा ही है। और जब प्यास लगेगी तो हमारा जो सिस्टम है वही है कि जी हमने अपनी मर्जी से जानवर को पानी पिलाना है, कभी सुबह पिला देना है, कभी शाम पिला देना है। 2 टाइम पिलाते हैं जी, सुबह और शाम बस। और वो मतलब बाद जब हमें काम पड़ गया तो हो सकता है वो शाम को भी ना पिलाएं, ऐसा ही है, दूसरे दिन सुबह को जाकर पिलाएं। तो जब उसने लूसन खाया होगा, उसने ज्यादा प्रोटीन वाला चारा खाया होगा तो उसको प्यास लगेगी, और अगर उसको पानी नहीं मिलेगा तो फिर ये खराबियां पैदा हो जाएंगी। और अगर हम उसको पानी देंगे तो प्यास ज्यादा लगेगी, पानी ज्यादा पिएगा, और जब भी जानवर पानी ज्यादा पीता है तो उसकी जो दूध की पैदावार है वो बढ़ जाती है। और माहिरीन तो ये कहते हैं कि जी अगर आप जानवर के पास हर वक्त पानी पड़ा रहे, ठीक है, तो उसकी पैदावार में कम अज कम 10 से 20% इजाफा हो जाता है, कम अज कम। अगर एक जानवर इस वक्त 10 लीटर दूध दे रहा है जी, उसको पानी अगर दे दे तो वो 2 लीटर तक ज्यादा दूध देना शुरू कर देगा। और ये आप मैं किसान भाइयों से कहता हूँ कि ये वो तजर्बा करके देखें ना। ठीक है। हमारी बातों पे अगर वो यकीन नहीं करते, कुछ भी तजर्बा सिर्फ बड़ा आसान है जी कि जी आप आज शाम को जो दूध निकाल रहे हैं, जी बिल्कुल, ठीक है, उसको आप उसको नाप लें, ठीक है, उसको लिख लें कि जी कितने लीटर, कितने किलो या कितनी चटांग दूध हुआ है, ठीक है। दूसरे दिन वही खुराक, सब कुछ वही, सिर्फ ये है कि जी आप दूध निकालने से 1 से 2 घंटे पहले ठीक उसको पानी पिला दें, जानवर को पानी पिलाएं, रज के पानी पिलाएं, जितना पीता है उसको पिला दें, ठीक है। उसके बाद आप दूध निकाल लें, ठीक है, और फिर आप उसको नाप के देख लें, सिर्फ कुछ नहीं किया आपने, सिर्फ उसको 1 से 2 घंटे पहले पानी पिलाया, ठीक है, ठीक है, आपको लाजमी उसमें उसकी दूध की पैदावार में आपको इजाफा नजर आएगा, सिर्फ 1 दिन से। पानी पिलाने से दूध की मिकदार तो बढ़ जाएगी, आया इसके मेयार में या इसकी ग़िज़ाइयत में भी कमी वाक़ई होगी? नहीं, कुछ भी नहीं होगा। देखें, वो तो अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बनाया है जो दूध को प्रोड्यूस कर रहा है, दूध को पैदा कर रहा है उसके अंदर, और दूध में 85% से ज्यादा जो है वो पानी है, ऑलरेडी पानी होता है कुदरती तरीके। तो जब पानी पिएगा तो डेफिनेटली उसकी ये तो नहीं कि वो दूध पतला हो जाएगा, अगर पानी ज्यादा पी लिया तो दूध पतला हो जाएगा, और पानी नहीं पिया तो दूध को गाढ़ा निकलना शुरू हो जाएगा, नहीं, वो नहीं होगा। उसमें दूध की ग़िज़ाइयत में, दूध की वो क्वालिटी में कोई फर्क नहीं आता, ठीक है। देखिए जी, अगर आपके पास 2 चीजें हैं ना जी, मकई का आपका साइलेज है, ठीक है, और लूसन की हम उसको हे बोलते हैं, ठीक है, कि जी आपको लूसन को काट के आपने उसी खेत में फेंक देना है, उसको 1-2 दिन धूप लगवा लेनी है, वो इतना सूख जाए कि ना तो वो चिरचिर करके टूट जाए, ठीक है, बुरबुरा हो जाए, ठीक है, और ना उसमें से पानी नुचड़े, ठीक है। उसके बाद आपने उसकी गांठें बना के रख लें, वो उसको हम साइलेज बोलते हैं। ये एक मोटा सा तरीका मैंने आपको बता दिया। क्या होता है कि जो मकई है उसमें एनर्जी होती है, ठीक है, और जो लूसन है उसमें प्रोटीन होती है, तो यही 2 बुनियादी ज़रूरियात होती हैं एक जानवर की खुराक में, ठीक है। तो अगर ये 2 आपने पूरी कर दी, ठीक है,
तो जो हम वंडा डालते हैं वो उसकी फिर आपको उतनी ज़रूरत नहीं रहेगी। फिर तो आपने सिर्फ ये देखना है कि किस चीज़ की कमी रह गई है, उस तरह नमकियात की हो किसी चीज़, आपने सिर्फ वो डालना है। तो ये सस्ता तरीन और बेहतरीन जो तरीका है वो यही है कि आपके पास मकई का साइलेज हो, ठीक है, और लूसन का हे बनी हुआ सारा साल आपके पास पड़ी रहे। इसमें फिर लेबर की आपकी कॉस्ट बड़ी बच जाती है ना जी। ठीक है, रोजाना की उसकी कुतराई और रोजाना वो बड़ा मुश्किल। देखिए जी, अब बारिश हो गई, खेतों में पानी खड़ा हो गया, क्या करेंगे आप? नहीं लेके आएंगे। और एक दिन अब जानवर भूखा रहेगा तो वो एक दिन का भूख नहीं है, वो अगले 10 दिन उसकी पैदावार में फर्क पड़ जाएगा, वो कभी पूरी नहीं होगी, तो ये जो साइलेज और हे है वो तो आपके अपने पास पड़ा हुआ ना, आपके शेड में, आपका जो भी कमरे हैं भूसे भूसे के उसमें पड़ा हुआ है, वहां से उठा के आपने डालना है बस। तो ये वो चीजें हैं जो खुराक के बारे में जो बहुत जरूरी है। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं अफजाइश नस्ल पे, डॉक्टर साहब अफजाइश नस्ल के सिलसिले में हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्ट है कि रवायती तरीका अफजाइश नस्ल है और एक मसनूई तरीका अफजाइश नस्ल जो फ़रोग पा रहा है दिन ब दिन, इसको हम देख रहे हैं। लेकिन लोगों के अंदर मसनूई तरीका फ़रोग तो पा रहा है, लेकिन लोगों को पता ये नहीं है कि कौन सा प्रॉपर हमें टीका लगवाना है अफजाइश नस्ल के लिए। बस लोगों के ज़हन में कॉन्सेप्ट है कि टीका लगवा लेना है, वो कोई सा भी वो लगवा लेते हैं। आया इस सिलसिले में आप किसानों को क्या गाइड करेंगे? देखिए, उसमें अभी इस वक्त मार्केट में, जैसे आपने खुद कहा कि मुख्तलिफ किस्म के जो टीके हैं वो मौजूद हैं। ठीक है, कुछ वो है जिनका बिल्कुल कोई मेयार ही नहीं है और कुछ वो है जो बहुत आला मेयार के हैं लेकिन वो बहुत महंगे हैं। ठीक है, अब होता यह है कि जी जो भी टीका होता है उसके साथ उसका एक, हम उसको इंडेक्स बोलते हैं कि जी ये कौन से सांड का है, कौन से बुल का है, कौन से बैल का है। बिल्कुल ठीक है, उसकी पैदावारी सलाहियत, उसकी माँ की, उसकी दादी की, उसकी नानी की क्या थी, पूरी तारीख होती है। ठीक है, तो ऐसे नहीं कि कोई सा भी टीका लगवा लें। नहीं, ऐसे नहीं होता ना जी। आप किसान को चाहिए कि जी जो टीका लगाने आ रहा है उससे पूछे कि भाई तुम ये जिस बैल का लगा रहे हो उसकी सलाहियत, उसकी हम पेडिग्री बोलते हैं, उसका खानदानी शजरा नस्ब, हसब नस्ब वो था क्या। ठीक है, तो ये चीज़ें उसमें बहुत ज़रूरी हैं कि वो जानवर उसका ख्याल रखे कि जी मैं किसका टीका लगवा रहा हूँ, बेहतर नस्ल का टीका जो है वो लगवाया जाए। फिर इस तरह हम जो लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं उसमें बता रहे हैं कि जी आपने जो साहीवाल को लगवाना है वो कौन सा लगवाना है, जो चोलोसानी को लगवाना है वो कौन सा लगवाना है। नहीं कि गाय है तो उसको एक तरह का टीका लग जाए, नहीं, ऐसा नहीं होगा ना जी। ये एक बकायदा एक ब्रीडिंग पॉलिसी है कि जी आपने अगर अच्छी नस्ल की आपके साहीवाल है तो आपने उसको साहीवाल के साथ ही रखना है, उसी नस्ल को आगे बढ़ाना है, खराब नहीं करना। चोलिस्तानी आपके पास अच्छी है तो चोलिस्तानी को ही आगे लेके चलना है। अगर आपके पास बिल्कुल कोई जिसको हम जिसकी कोई नस्ल नहीं होती, कोई ऐसे ही होती है, मिक्स ब्रीड जो होता है, नहीं मिक्स, एक तो हम जिसको वलायती बोलते हैं वो तो एक और चीज़ है। एक हमारे वो है जो देसी, जिसका कोई नस्ल, उसको हम कहते हैं कि जी ठीक है, उसको आप चाहे वलायती टीका लगवा लो चाहे साहीवाल का लगवा लो, उसकी नस्ल को बेहतर करो। ठीक है, वो और बेहतर होगी। तो ये सारी चीज़ें जो है वो देखनी पड़ती है। और यही मैंने बताया कि हम एक प्रोजेक्ट चला रहे हैं जिसमें 2000 मर्दों और 2000 खवातीन को हम ट्रेन कर रहे हैं कि यही चीज़ें वो लोगों को जाकर बताएंगी। डॉक्टर साहब, अगर किसी के पास एक 10 लीटर दूध देने वाली भैंस है और उसको अगर वो टीका लगवाता है 20 लीटर वाले सांड का, तो उसकी जो कट्टी होगी आगे से, जिसको हम कहते हैं, वो 15 लीटर दूध दिया करेगी। जी, ये इतना तो देखना, ये जो टीका लगता है ये दोनों तरफ से उसको जो है वो उसके खसूसियात जो आती हैं। ठीक है, तो इसलिए जिस तरह आपने कहा कि वो एक दरमियानी उसमें आएगा। ठीक है, दूध की पैदावार डेफिनेटली उसमें अगर वो अच्छा उसने टीका लगवाया तो डेफिनेटली पहले से बहुत बेहतर हो जाएगी। ठीक है, यानी कि ये कि अगर माँ 10 लीटर दूध देती थी तो उस माँ की जो आगे कट्टी होगी तो वो माँ से बेहतर दूध देगी, ना कि कम दूध देगी। जी बिल्कुल ऐसे ही। ये डिपेंड करता है कि उसने आपने टीका लगवाया है, उसका जो बाप होगा वो अच्छी नस्ल का होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, इस तरह तो हम जब वो कट्टी जवान होगी 2 साल के बाद, जब उसको हम दोबारा टीका लगवाएंगे, अगर हम उसको फिर किसी अच्छे सांड का लगवाएंगे तो उससे जो कट्टी होगी वो 15 की बजाय 20 लीटर दूध दिया करेगी। जी ऐसे ही है, दुनिया ने इसी तरह तरक्की की ना। मतलब ये 2-3। और मैं एक चीज बताता हूँ, अफजाइश नस्ल में ही वो आती है, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कलिंग। कलिंग का मतलब ये है कि जी जो आपके नकारा जानवर है उसको भी साथ साथ जाया करते जाएं। ठीक है, देखिए वो आपके सारे रिसोर्सेज, आपकी जो चीजें हैं, खुराक है, पानी है, आपकी लेबर, सारा का सारा उस पर खर्चा आ रहा है। डॉक्टर साहब, इन बातों पे हम ब्रेक के बाद बात करेंगे डिटेल से। नाज़रीन, यहाँ लेते हैं एक ब्रेक। मुझे यकीन है कि आप हमारे साथ रहेंगे।